देखिए, इस वीडियो में थर्मल इंजीनियरिंग का हम एक क्वेश्चन जो है उसको लिखने का तरीका बताते हैं। जैसे सेमेस्टर 4th में जो सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग है उसमें अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन बायोगैस, राइट इट्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, तो उत्तर कैसे लिखना है, इसका आंसर, उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी का आंसर लिखने का प्रयास करें। जैसे लिखा है कि एक्सप्लेन बायोगैस, तो यहाँ पर हमको बायोगैस का केवल एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, सबसे पार्ट है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट है एक्सप्लेन बायोगैस और दूसरा पार्ट है इसका एडवांटेज, मतलब लाभ, और एप्लीकेशन, उपयोग के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो जनरली ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले एक्सप्लेन बायोगैस है तो हम लिखते हैं बायोगैस के बारे में, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे, सबसे पहले उसका इंट्रो देंगे और बायोगैस कैसे बनता है ये शॉर्ट में बताएंगे। क्वेश्चन का मार्क्स देखेंगे कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी हम लिखेंगे। तो जैसे बायोगैस अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं कि बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, मतलब पहला लाइन जो है उसमें बनावटी ना लिख करके सीधे पॉइंट पर लिखते हैं। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बायोगैस जो है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैस मेनली बनता है, इसी का कंपोजिशन है। अगर हम बायोगैस को देखें तो इसमें मीथेन और CO2 ये दोनों मस्ट रहता है। मीथेन का मेन काम है एनर्जी एफिशिएंटली है, जो कैरी करता है वाइड रेंज ऑफ यूज को, मतलब जहाँ जहाँ बायोगैस हम यूज करते हैं तो मीथेन जो है एनर्जी कैरियर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये 2 लाइन में कुछ इसका इंट्रो लिख दिए। अब इसका फॉर्मेशन लिखते हैं कि बायोगैस कैसे बनता है। तो ये अगर लिखे हैं तो यहाँ पर हम कुछ इंक चेंज करके लिखने से एग्जामिनर को ये लगता है कि ये जो क्वेश्चन का सही आंसर लिखा हुआ है और टू द पॉइंट लिखा हुआ है। तो कोशिश करें कि अगर आप जानते हैं तो टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा इलेबोरेट करने के चक्कर में ना रहें। दूसरा क्वेश्चन है उसी में अगला पार्ट है बायोगैस फॉर्मेशन, मतलब बायोगैस कैसे बनता है। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, बायोगैस कैसे बनेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनेगा, विच इज़ ब्रोक डाउन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। तो पहला लाइन से ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बायोगैस का जो फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल के टूटने से और ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अगर समझने का हम इसको प्रयास करते हैं तो जैसे आपके किचन में जितने भी सब्जी के वेस्टेज हैं, फूड वेस्ट है, अगर वो सब को हम किसी ऑक्सीजन फ्री, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, उस माहौल में रख देंगे तो कुछ दिन में उसमें जो बैक्टीरिया लग करके सड़ करके जो गैस बनेगा वो गैस बायोगैस कहलाएगा। ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आएगा, फिर वेस्टेज आएगा, फूड वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो विच इज़ ब्रोकन डाउन, जो टूटता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में लग करके, उसमें जीवाणु कीटाणु लग करके उसको जितना गंध होगा, जितना दिन सड़ेगा, आप ये समझें आसान भाषा में कि फूड वेस्ट जितना ज़्यादा सड़ेगा उतना ज़्यादा बायोगैस उसमें डेवलप होगा। बैक्टीरिया इन एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल वेस्टेज को ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में छोड़ देना है। ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, सभी ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम बायोगैस में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में है वेस्ट वाटर, कोई भी वेस्ट वाटर, एनर्जी क्रॉप्स, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये सब जो है एक मेन रिसोर्सेज है जो बायोगैस बना सकता है। तो ये पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट जो है हमारा वो इसका एडवांटेज लिखना है। तो जब भी एडवांटेज लिखें तो पॉइंट वाइज लिखें, उसको ऐसे टाइप से नहीं लिखना है। एडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सारा जो है उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो एडवांटेज में देखिए, पहला पॉइंट है क्या क्या लाभ है इससे,
तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और कूलिंग, मतलब एनर्जी जहाँ पर हमको ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो कम होगा। रिसर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसका रिसर्कुलेशन होते रहेगा, है ना, जो फॉसिल फ्यूल के लिए ज़रूरत है। ऑडर एमिशन भी रिडक्शन होगा, मतलब गंध जो निकलते रहता है उसमें भी कमी होगा। और रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस, जो न्यूट्रिएंट लॉस है फूड वेस्ट में या जो भी चीज़ लॉसेज होता है एग्रीकल्चर वेस्ट में, उसका रिडक्शन कम होगा और इसको हम यूज कर सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया। अब एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन में इट इज़ यूज्ड इन किचन फॉर कूलिंग कुकिंग, मतलब खाना बनाने के लिए हम मीथेन गैस से खाना बना सकते हैं, बायोगैस से खाना बना सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग हाउस, और जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, फ़ैन वगैरह के लिए इसका हम इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें देखा जाए तो ये तरीका है लिखने का इसमें, इस तरीके से आप लोग भी लिखेंगे। थैंक यू।